आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बिस्किट की बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी। शायद ही है आज से पहले आपने कभी इसको ट्राई किया हो। तो बहुत ही टेस्टी लगती है। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 पार्ले जी बिस्किट के पैकेट। तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पार्ले जी बिस्किट ही लें, आप इसकी जगह कोई सी भी बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्रीम वाली बिस्किट नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो तीनों पैकेट से हमने बिस्किट को निकाल लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने लिया है शुद्ध देसी घी। आप देसी घी की जगह यहाँ पर तेल का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मिठाई वगैरह में हम देसी घी का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो घी को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इन बिस्किट को हम एक एक करके घी में डालेंगे और इनको हल्का सा तलेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं तलना है, बिल्कुल हल्का ही मीडियम फ्लेम पर इनको तलना है, ताकि इनका जो कलर है बहुत ज़्यादा डार्क ना हो पाए। आप सोच रहे होंगे हमें बिस्किट को आखिर घी में क्यों फ्राई करना, हम ऐसे भी बना सकते थे। उसके 2-3 कारण थे। एक तो बिस्किट को अगर आप हल्का सा फ्राई कर लेंगे तो इसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी बात, बिस्किट का जो कलर है थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, जिससे हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं उसका कलर भी हल्का सा डार्क होगा और बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा। तो बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही इनको फ्राई करेंगे। वैसे भी हम घी का बाद में इस्तेमाल करते, तो बाद में इस्तेमाल ना करके हम इस समय इनको फ्राई कर लेंगे, तो हमें बाद में घी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और हमारा कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो देखा आपने, हमने बिल्कुल हल्का सा ही बिस्किट को फ्राई किया है, ज़्यादा नहीं करना है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह से उलटते पलटते हुए हम सारी बिस्किट्स को लाइट गोल्डन होने तक तल लेते हैं। तो लीजिए, हमने सभी बिस्किट्स को तल लिया है। जब हमने इनको फ्राई किया था तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो गई थी, लेकिन वापस से जैसे ये ठंडी हुई, वापस से ये काफ़ी क्रिस्पी हो गई हैं। देखिए, आप इनकी आवाज़ से समझ सकते हैं। तो अब मैं आपको तोड़ करके भी दिखा देती हूँ। हमें सभी बिस्किट को तोड़ना भी है। तो कुछ हमने टूटे हुए टुकड़े लिए थे ना, तो वो भी हमने तल लिए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपको साबुत बिस्किट ही डालना है, आप टूटे हुए टुकड़े भी तल सकते हैं। तो सभी बिस्किट्स को हम तोड़ करके इस तरह से क्रश कर लेंगे। छोटे बड़े कैसे भी टुकड़े हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं, सब चलेंगे। तो लीजिए, हमने बिस्किट को तोड़ लिया है और अब हम इन बिस्किट्स के टुकड़ों को डालेंगे ग्राइंडिंग जार में। तो थोड़ा बहुत बिस्किट्स ने घी को एब्जॉर्ब कर लिया है, बट कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी हम अपनी जो रेसिपी या जो मिठाई बनाने वाले हैं उसमें बाद में घी का इस्तेमाल करते हैं, तो अब हम उसमें बाद में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बिस्किट्स को अच्छे से हम ग्राइंड कर लेते हैं। लीजिए, हमने बिस्किट्स को पीस लिया है और अब मैं आपको स्पून से दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से इसका पेस्ट जैसा बन करके तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ये ड्राई नहीं है, क्योंकि इसने घी को एब्जॉर्ब किया हुआ है। तो बस इस तरह से आपको बिस्किट का पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट को हम अलग एक बोल में निकाल लेते हैं। इसी तरह हम बाकी बची हुई बिस्किट्स को भी पीस लेते हैं। तो हमने सभी बिस्किट को पीस लिया है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। हल्का सा इसमें मॉइस्चर है, वो घी की वजह से है, तो इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम अपनी मिठाई में या फिर जो रेसिपी बनाने वाले हैं उसमें बहुत बढ़िया टेस्ट देने के लिए इस्तेमाल करेंगे मिल्क पाउडर का। आधा कप हमने यहाँ पर मिल्क पाउडर ले लिया है। ये मिल्क पाउडर हमारी मिठाई में मावे का फ्लेवर देगा। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल करके इसका गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, मिल्क पाउडर और दूध का हमने गाढ़ा सा घोल बना करके रेडी कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर गैस में हमने एक पैन ले लिया है। आप पैन की जगह कढ़ाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ये मैंने ली है आधा कप चीनी। चीनी का हमें बहुत ही कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि बिस्किट जो है ऑलरेडी मीठी होती है और बहुत ही हल्की सी मिठास हमारे मिल्क पाउडर में भी है। आधा कप चीनी के लिए आधा कप ही हम यहाँ पर पानी डालेंगे। अब हम फटाफट से गैस को तेज कर देते हैं और जल्दी से चीनी को डिज़ोल्व होने देते हैं। चीनी जो है डिज़ोल्व हो चुकी है, तो इसमें हम फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं। अगर आपको इलायची पाउडर का जो फ्लेवर है पसंद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा पाउडर डाल दिया है इलायची का। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम मीडियम फ्लेम पर इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे, या जब तक कि इससे एक तार की चाशनी नहीं बन जाती है। तो चलिए, अब हम चेक कर लेते हैं 2 मिनट बाद कि एक तार की चाशनी बनी या नहीं। तो आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए, एक तार बनने लगा है। बस इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, वरना हमारी जो मिठाई है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो अब हमने जो अपना मिल्क पाउडर का घोल बना करके रखा हुआ था ना, दूध का मिल्क पाउडर का, इस घोल को हम डाल देंगे।
और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जैसे जैसे ये मिक्स होगा तो थोड़ा सा मेल्टिंग फॉर्म में आ जाएगा और काफ़ी लिक्विडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी लिक्विडी फॉर्म में आ गया है। तो अब हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे, जब तक कि ये मिल्क पाउडर है थोड़ा सा वापस से अपनी थिकनेस नहीं दिखाने लगता है, यानी कि थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता, तब तक हम इसको अच्छे से पका लेते हैं। तो यहाँ पर लगभग 2 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से पका लिया है। ये पहले से थोड़ा सा थिक हो गया है। तो अब हमने जो अपना बिस्किट का मिक्सचर था पीस करके रखी हुई थी, इन बिस्किट्स को हम इसमें डाल देंगे और फ्लेम अब हम बिल्कुल लो कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, बिल्कुल धीमी आंच पर इसको अच्छे से पकाना है। तो धीमी आंच पर हम स्पैचुला से दबाते हुए इस बिस्किट के मिश्रण को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। बिल्कुल धीमी आंच रखिएगा, इस चीज़ का मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि ये बहुत जल्दी से ड्राई ना हो पाए। और बस हम इसको लगातार चलाते जाएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये ड्राई होता जा रहा है और जो पैन है ना, पैन का तल उसको छोड़ना शुरू कर देगा और सिमट करके एक जगह आ जाएगा और काफ़ी ग्लॉसी भी आपको नज़र आएगा, क्योंकि इसको हमने घी में फ्राई जो किया था। तो चलिए इसको हम लगातार इसी तरह से 2-3 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं। हमने इसको लगभग 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकाया और आप देख सकते हैं जो मिश्रण है मिठाई के लिए बहुत अच्छे से पक चुका है, बहुत अच्छी शाइन आ चुकी है इसमें और एक जगह सिमटने भी लगा है। गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पर मैंने केक का टिन ले लिया है। आपके पास अगर एल्युमिनियम की कोई ट्रे हो या स्टील की हो, ट्रे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो नहीं है तो कोई थाली का इस्तेमाल कर लीजिए। तो बस इसमें मैंने इस तरह से एक शीट ले ली है, प्लास्टिक शीट। इसको हम नीचे लगा देते हैं, ऊपर से थोड़ा सा घी फैला देंगे। आपके पास बटर पेपर हो तो वो भी आप लगा सकते हो। अब बस गरम गरम में ही इस मिठाई के मिक्सचर को हम तुरंत ही ट्रांसफ़र कर लेते हैं बर्तन में। गरम में ही करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मिठाई बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। तो ट्रांसफ़र करने के बाद अब स्पैचुला की हेल्प से इसको हम अच्छे से इवनली फैला लेते हैं। थिकनेस आप अपने हिसाब से कितनी मोटी रखना चाहते हैं मिठाई की, उस हिसाब से रख सकते हैं। तो आप कलर देखिए कितना प्यारा आया है। हमने बिस्किट को हल्का सा फ्राई कर लिया था, जिसकी वजह से कलर भी प्यारा आया है। हमें अलग से कोई भी डार्क कलर देने की ज़रूरत नहीं पड़ी और जो इसका टेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमने इसको अच्छे से इवनली फैला लिया है। अब अगर आपको जल्दी है तो आप 5 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख दीजिए सेट होने के लिए, वरना सर्दियों के दिन है आप 10 मिनट के लिए बाहर छोड़ दीजिए, ये सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 मिनट मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो देखिए कितनी क्विकली ये सेट हो चुकी है। अब क्या करेंगे, एक नाइफ की हेल्प से इसके हम किनारे को थोड़ा सा अलग कर देते हैं ताकि आसानी से बाहर आ सके। और बस इस बर्तन को हम किसी प्लेट के ऊपर पलट देंगे और इसको हल्का सा टैप करेंगे। थोड़ा सा टैप करने पर ही ये पूरी मिठाई हमारी नीचे आ जाएगी। अगर आपने बटर पेपर लगाया हुआ है तब भी बटर पेपर समेत ही आ जाएगी। तो बस इस शीट को हम अलग कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका कलर टेक्सचर देखिए कितना परफेक्टली आया है। अब थोड़ा सा हम इस मिठाई को बाजार जैसा लुक देने के लिए इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा देते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। और इसको मन मुताबिक ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। तो यहाँ पर मैं बादाम से गार्निश कर रही हूँ, आप चाहे तो पिस्ता से भी गार्निश कर सकते हैं या काजू, जो भी आपके पास हो। तो चलिए अब हम इस मिठाई को कट कर लेते हैं। तो आप इसके काटने से देखिएगा कि कितना बढ़िया इसका टेक्सचर है, कितनी सॉफ्ट एकदम मुँह में घुल जाने जैसी मिठाई बनी है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, कोई पहचान नहीं कर पाएगा कि हमने इसको पार्ले जी बिस्किट या किसी और बिस्किट से बनाया है। बस आप इसको घी में फ्राई ज़रूर कर लीजिएगा, एकदम इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। बहुत ही मावेदार, बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है इस मिठाई का। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी परफेक्टली बनी है, कोई ऐसा नहीं है कि एकदम चिपचिपी हो, एकदम परफेक्ट है। मुँह में डालेंगे तो घुल जाएगी। तो चलिए मैं इसको अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो आपने मिठाइयाँ तो तरह तरह की बनाई होंगी, घर पर भी आप मार्केट से कई तरह की मिठाई लेकर के आए होंगे। तो एक बार आप ये यूनिक तरह की मिठाई ज़रूर बना करके देखिएगा। अब मैं आपको तोड़ करके अंदर से टेक्सचर दिखाती हूँ उसका। ये देखिए कितनी सॉफ्ट, एकदम मुँह में डालें और घुल जाएगी। बताइए, आप बता सकते हैं इसको हमने पार्ले जी बिस्किट से बनाया है। एकदम इसकी कलर में चेंजिंग है, देखने में बहुत खूबसूरत है। तो भाई इसको आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मेरे पर्सनली कहने पर आप इसको ट्राई करिए, बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी में।